दोस्तों आज हम बात करेंगे जिन्नातों के बारे में कि जिन्नात कहाँ रहते हैं और ये जिन्नात कैसे होते हैं और हर मुसलमान के घरों के छत के ऊपर एक जिन्नात क्यों रहता है और जिन्नात का लिबास कैसा होता है और इनका रहन सहन कैसा होता है और जिन्नातों को कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। रात के ही वक्त ये जिन्नात क्यों निकल आते हैं और इंसान को जिन्नात क्यों दिखाई देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरकार ये जिन्नात क्यों पैदा किए, इन सभी का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। दोस्तों जिन्नात भी इंसान की तरह ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक मखलूक होती है और वो भी इसी जमीन पर रहते हैं जिस जमीन पर इंसान रहते हैं, और वो वीरानों में और चटियल इलाकों में और गंदी जगह रहते हैं। टॉयलेट और वॉशरूम में और कूड़ा फेंकने की जगह और कब्रिस्तान में जिन्नात रहते हैं। यही जगह इनकी रहने की होती है। हज़रत तैमूर रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि जिस शख्स के ऊपर जिन्नाती असर हो जाता है वो इन्हीं जगह पर पनाह ले लेता है, इन्हीं जगह पर आकर रहने लग जाता है। इस्लाम में हदीस में वॉशरूम के अंदर नमाज पढ़ने को मना किया गया है क्योंकि वो गंदी जगह होती है और वहाँ पर शैतान और जिन्नातों की रहने की जगह पाई जाती है और वो शैतान और जिन्नात के रहने की जगह है। इसीलिए कब्रिस्तान में भी नमाज पढ़ने को मना किया गया है क्योंकि वहाँ पर शैतान होते हैं और शैतान ऐसी जगह भी मौजूद होते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, जैसे कि बाजार। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि जहाँ तक मुमकिन हो सके बाजार में दाखिल नहीं होना क्योंकि बाजार शैतान का एक मैदानी जंग होता है और शैतान बाजार में ही अपना झंडा गाड़ कर रहता है। मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत किया है कि बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि वो कहते हैं कि हमने एक सफर में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफर किया और हमने एक सफर में पड़ाव डाला जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए निकले। आपकी आदत थी आप क़ज़ाए हाजत के लिए थोड़ा दूर को जाया करते थे, तो मैंने आपके पास शोर शराबे की आवाज सुनी जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्लिम जिन्नात और मुशरिकीन जिन्नातों में आपस में लड़ाई हो रही थी और फिर उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उन दोनों की रहने की जगह को मुकर्रर कर दूं। फिर मैंने मुसलमान जिन्नात के लिए बुलंद जमीन और मुशरिकीन जिन्नातों के लिए पुस्त जमीन मुकर्रर कर दी कि बुलंद जमीन और पुस्त जमीन कौन कौन सी होती है। तो वो बोले बुलंद जमीन पहाड़ और देहात इलाके होते हैं, तो जमीन पहाड़ और समुद्र के बीच में जो पाया जाता है उसको पुस्त कहते हैं। कशीर कहते हैं कि मैंने देखा जिसको बुलंद जमीन के लिए चुना गया है वो महफूज रह रहे हैं और जो पुस्त जमीन में रहे वो महफूज नहीं रहे। देहाती कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि हम बड़ी जमात के साथ पड़ाव डालते हैं और बहुत से लोग खेमों में होते हैं मगर ये एकदम से दिखाई देते और एकदम से ही गायब हो जाया करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत किया है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इराक को जाने के लिए कहा तो कवादार ने उनसे कहा कि आप वहाँ पर मत जाइए क्योंकि वो एक बुरी जगह है और वहाँ जादू होता है। इस जगह से मतलब है जहाँ पर जिन्नात मौजूद होते हैं और वहाँ पर ऐसी बीमारियाँ मौजूद है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। अबू बकर बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बुक में रिवायत किया है कि हर मुसलमान के छत पर जिन्नात मौजूद होते हैं। जब इंसान अपने घरों में खाना खाते हैं तो वो भी नीचे उतर आते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं। जब वैसे ही वो शाम को अपने घर में खाना खाते हैं तो वो छत से उतर आते हैं और उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं और जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर की परेशानियों को दूर कर देते हैं। शैतान भी उन्हीं घरों में होते हैं जहाँ पर इंसान रहते हैं। उनको भगाने के लिए अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना और बिस्मिल्लाह पढ़ना और अतल कुर्सी पढ़ने से वो चले जाते हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रात का वक्त होता है अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं आने देना चाहिए और जहाँ पर अजान होना शुरू हो जाती है जिन्नात वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि शैतान के अंदर आवाज को सुनने की ताकत नहीं है। इसीलिए रमजान में शैतान और जिन्नात को कैद कर लिया जाता है और ये शैतान धूप को भी पसंद करते हैं, यानी ये धूप में बैठते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर्दियों में धूप में बैठने से मना फरमाया है क्योंकि ये इंसान और जिन्नात के बैठने की जगह है। जिस हड्डी पर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो जिन्नातों के लिए गोश्त हो जाएगी और मेंढनी तुम्हारे जानवरों का चारा होती है। यानी हमें इससे पता चला कि जिन्नातों के पास जानवर भी होते हैं और इनके जानवर का खाना इंसान के जानवर का पाखाना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और जिस तरह इंसानों के ऊपर वाजिब होता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें, अल्लाह का हुक्म को माने, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माने, उनके हुक्म को माने, उनकी सुन्नतों पर अमल करें, वैसे ही जिन्नात को भी यही हुक्म है कि वो 5
5 وقت کی نماز ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور حج بھی کریں۔ اور جو حکم انسانوں کو دیے گئے ہیں وہ جناتوں کو بھی دیے گئے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ رب العزت جنات اور انسانوں سے کہیں گے کیا تم دونوں کے پاس میرے پیغمبر نہیں گئے تھے لیکن تم نے میرا حکم نہیں سنا؟ لیکن تب وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ خود کافروں والا کام کیا کرتے تھے۔ اور جیسے انسان کے رہنمائی کے لیے پیغمبر آتے رہے اللہ رب العزت کا پیغام لے کر، ویسے ہی جنات کے پاس بھی آتے رہے اللہ رب العزت کا پیغام لے کر۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ماننا اور آپ کے حکم کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شامل مت کرو، کسی کو بھی شریک نہیں کرو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اور یہی حکم انسان پر بھی واجب ہے اور جناتوں پر بھی واجب ہے۔ اور جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ویسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناتوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی ہیں، اور ان میں سے وہ ایک ہے کہ جو نبی پہلے اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے وہ صرف ایک وقت کے لیے مقرر ہوتے تھے، لیکن مجھے تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جب آسمانوں کے اوپر سے درسنا شروع ہوا تو جناتوں کا آسمان کے اوپر جانا بند ہو گیا تھا، اور یہ سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ہمارا آسمان پر جانا ہی بند ہو گیا، اور اب ان کے اوپر آگ کے کوڑے برسائے جانے لگے تھے۔ ایک جنات کا گروپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اللہ کے پیارے محبوب قرآن شریف میں سورۃ جن کی صورت کو بیان کر رہے تھے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے نبی فرما دیجئے کہ میری طرف اللہ رب العزت نے وحی کو نازل کیا گیا ہے۔ تبھی جناتوں کی ایک قوم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا اور اپنی قوم کو جا کر کے بتایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھا راستہ اختیار کرنے کو کہتا ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اور ایک جگہ ہے کہ یاد کرو جب ہم جناتوں کی جماعت کو تمہاری طرف لے آئیں گے جس سے وہ قرآن کو سن کر اپنی قوم کی طرف کو لے آئیں گے۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ آج ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی تھی، اور وہ کتاب لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اور کہنے لگے کہ اے ہماری قوم بلانے والوں کی طرف لوٹ آؤ، وہ تم کو تمہارے گناہوں کے ساتھ معاف کر دے گا، تم کو جہنم سے بچا لے گا، اور اگر تم نبی کی بات کو نہیں مانو گے، اس کتاب کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو تم کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن سن کر خود تو ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا، اللہ کا پیغام کو سنایا، جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بتایا۔ مسلم بخاری شریف میں موجود ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار اوقاز کی طرف نکلے، اس وقت آسمانوں پر شیطان سننے کے لیے جمع کیے تو ان کے اوپر ستاروں کی مار پڑی تھی۔ جب شیطان اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان کی قوم نے پوچھا کہ تم لوٹ آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ستاروں کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ تو ان کی قوم بولی کہ ضرور دنیا میں کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہوگا جس نے تمہارے اور آسمان کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے، جاؤ زمین پر ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر کرو، تمہارے اور آسمان کے بیچ میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ شیطان اس کی تلاش میں نکلے، شیطانوں کی ایک جماعت جو دیہامہ کی طرف چلے جا رہے تھے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرف مڑے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بازار اوقامہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جب جناتوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن کو سنا تو بولے خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جو ہمارے اور آسمان کے بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ پھر وہ لوگ اپنی قوم میں واپس آئے اور بولے کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب ہی قرآن سنا ہے جو صحیح راستے پر چلاتا ہے اور ہم اسی کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیت بھیجی، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے میرا قرآن سنا اور پڑھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونے کا یہیں سے پتہ چلا۔ جب جناتوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا تو آپ سے علم حاصل کرنے لگے، گروہ کا گروہ آپ کے پاس آتے اور قرآن سنتے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سب سکھایا اور اللہ کا حکم بھی بتایا، قرآن کی تعلیم دی اور آسمان کے بارے میں بھی بتایا۔ اور یہ واقعہ مکہ کا اور ہجرت سے پہلے کا ہے، اور مسلم شریف سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جناتوں سے ملاقات میں ایک رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ موجود نہیں تھا، اور لیکن اس
رات جب हमने आपको मौजूद नहीं पाया तो हम डर गए और घबरा गए और हम सोचने लगे कि कहीं आपको किडनैप तो नहीं कर लिया गया, कहीं आपको कत्ल तो नहीं कर लिया गया। और आखिरकार उस रात हम बहुत ही ज्यादा बेचैन और परेशान रहे। अब्दुल इब्ने मसऊद कहते हैं कि उस रात बहुत ही ज्यादा परेशानी में गुजरी। तभी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहरे के वक्त गारे हीरा से वापस आते दिखाई दिए। सब कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप कहाँ चले गए थे? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नातों में से मुझे एक जिन्नात बुलाने आया था, मैं उसके पास गया और मैंने कुरान की तिलावत की और इब्ने मसूद मेरे साथ गए थे और मैंने उनकी नस्ल उनको दिखाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों के सामने सूरह रहमान की तिलावत फरमाई। और जब मैंने उनसे कहा भी अलाई रब्बी को मतों का ज़िबान कि तुम मेरे रब की कौन कौन सी नेमतों के झुटलाओगे, तो जवाब में उन्होंने कहा कि बेशक हम अपने रब की किसी भी नेमत को नहीं झुटला सकते और सभी तारीफ अल्लाह के लिए है। उमर बिन अब्दुल अजीज से ये किस्सा बयान किया गया है कि आप एक चट्टान मैदान से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक सांप को मरा हुआ देखा। उन्होंने अपनी चादर को फाड़कर एक टुकड़ा सांप के ऊपर डाल दिया और सांप को दफना दिया था। तभी उनको आवाज आई कि ऐ शख्स, मैंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना था कि तुम मैदान में ही मरोगे और एक इंसान तुम्हारा कफन और दफन करेगा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जिन्नातों की जमात में से हूँ और मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुरान सुना था। में से ये सांप और सिर्फ मैं जिंदा था और अब ये भी सांप मर चुका है। अब्दुल इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि वो सहाबाओं की जमात के साथ एक बार जा रहे थे, अचानक से हमारे सामने एक हवा का गोला आया और जब वो हवा का गोला हटा तो हमने देखा कि कत्ल हुआ हुआ सांप वहाँ पर मौजूद है। हमने अपनी चादर उसके ऊपर डाली और उसको कफनाकर दफन कर दिया। और वो रात का वक्त था। तभी दो औरतें आकर बोली कि किसने जाबिर बिन अमर को दफन किया है? हम बोले कि अमर बिन जाविद यहाँ पर कोई भी नहीं है और हम नहीं जानते ये कौन है। तो वो बोली कि जिसको तुमने सांप समझकर दफन किया है, अगर ये तुमने सबाब के लिए किया है तो तुमको सबाब मिल चुका है। काफिर जिन ने मोमिन जिन से झगड़ा किया जिसमें अमर को कत्ल कर दिया गया, वही सांप था जिसने आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुरान की तिलावत सुनी थी। फिर उन्होंने अपनी कौम को जाकर सुनाया था जिससे वो भी ईमान ले आए थे। ये होते हैं जिन्नात और शैतान और इस तरह से पढ़ते हैं ये कुरान और कलमा भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, कुरानों की तरह हर अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म को भी मानते हैं। इंसानों की तरह ही ये भी एक अल्लाह की मखलूकात होती है जो अल्लाह के हुक्म को मानती है और नमाज भी अदा करते हैं। ये वीडियो किस्सा आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।